फिर कोरोना की तरह ही नए वायरस फैलने के अनुमान। ब्रिटेन से आ रहे वायरस के नए मामले, भारत के कुछ इलाकों में फैलने के संकेत। अभी हो जाइए सावधान, नहीं तो झेलनी पड़ सकती है कोरोना से भी बड़ी त्रासदी, जिससे प्रभावित होगी एक बड़ी आबादी। जिससे कोरोना काल को हम लोग अभी तक भूल नहीं पाए हैं, कुछ वैसा ही वायरस दोबारा अपनी दस्तक दे रहा है। भारत के कुछ इलाकों में इस वायरस ने अपना कोहराम मचाना शुरू भी कर दिया है। डॉक्टरों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसका इलाज कैसे खोजा जाए, लेकिन फिर भी बड़े बड़े वैज्ञानिक इस नए वायरस के लिए नया इलाज खोजने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन उम्मीदों पर काले बादल छाए हुए हैं। आज हम आपको इसी नए वायरस के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आप इस नए वायरस से बचने के लिए कौन कौन सी तरकीब आजमा सकते हैं ताकि आप सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। दरअसल इस समय ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट EG.5.1 तेजी से फैल रहा है, जिसे एरिस का नाम दिया गया है। यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि इस नए वायरस के कुछ लक्षण भारत में भी कुछ लोगों में देखने को मिल रहे हैं। ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही हिस्सा माना जा रहा है। ब्रिटेन में इस नए वेरिएंट को लेकर पिछले महीने ही जानकारी मिली है, तब से वहां के लोग कोविड को लेकर डरे हुए हैं। इस नए वायरस को अगर यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की माने तो कोरोना वायरस के 7 ऐसे मामले आए हैं जो एरिस वेरिएंट से जुड़े हुए हैं। लेटेस्ट डेटा के अनुसार कोविड के कुल मामलों में से 14% मामलों को सिर्फ एरिस वेरिएंट से ही जुड़े हुए पाया गया है। वहां की जिम्मेदार संस्था का कहना है कि पिछले सप्ताह से इसकी तुलना करें तो कोविड-19 के केसेस हर हफ्ते तेजी से फैल रहे हैं। रेस्पिरेटरी डेटा मार्ग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 4000 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 5.4% मामले कोविड के तौर पर पहचान की गई है। पिछली रिपोर्ट में 4000 से ज्यादा टेस्ट में 3.7% कोविड के मामले थे। वहीं अगर इससे हम जुड़े पहले मामलों की बात करें तो इसका पहला मामला 3 जुलाई को पता चला था और तब से ही इस नए वायरस से बचने के उपाय शुरू हो गए थे। इसलिए जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी खास स्कैनिंग की जा रही ताकि इस रोग से ग्रस्त लोगों को ब्रिटेन में न आने दिया जाए। इस वायरस को लेकर ब्रिटेन में ये चिंता जताई जा रही है कि सर्दियों में ये मामले तेजी से फैल सकते हैं। तो वहीं अगर इसको लेकर UKHSA की बात माने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से एशिया में बढ़ती रिपोर्टों के कारण एरिस को शुरुआत में इस साल 3 जुलाई को निगरानी में एक संकेत के रूप में उठाया गया था। 10 जुलाई को यूके के 11.8% अनुक्रमों को एरिस के रूप में वर्गीकृत किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एरिस की निगरानी के तहत वेरिएंट की सूची में जोड़ा था। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि इस नए वायरस के लक्षण क्या है। इनमें गले में खराश, छींक आना, सूखी खांसी, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, गंध, सुगंध और टेस्ट न आना इत्यादि शामिल है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि सांस लेने में तकलीफ, गंध की कमी और बुखार अब मुख्य लक्षण नहीं है। मामलों में वृद्धि के मूल कारण की अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने खुलासा किया है कि खराब मौसम की स्थिति और घटती रोग प्रतिरोधक क्षमता की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। इससे अधिक लोगों में वायरस के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी जाननी है कि इसके बचाव के क्या क्या उपाय संभव है। तो इस नए कोविड वेरिएंट से खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका उचित स्वच्छता और लक्षण विकसित होने की स्थिति में सामाजिक दूरी बनाए रखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।